बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब जो है कहते हैं, जो मिला सो गुरु मिला, शीस न मिलिया कोई। 6,96 सहस्त्र रमैनी एक जीव पर होय। हे भाई, संसार में जो है जोग मिला सो गुरु मिला, शीस न मिलिया कोई। आशीष ना मिला जो बात को समझे। और 6,96,000 रमैनी एक जीव पर हमने उपदेश दिया है। पूरा बीजक में जो है ये उपदेश हमारे देने के मूल जीव है कि जीव जीव को जान जाए, आत्मज्ञान हो जाए, अपने आप के जान करके आए संसार के दुख रूपी आग से बच करके आवागमन से छूट जाए। यही कबीर साहब के मेन उद्देश्य था और यही संसार के सारे महापुरुषों के उद्देश्य था। और वो सारे जो है इसी काम को करते रहे और उपदेश देते रहे, लोग के चिताते रहे, बताते रहे। भगवान राम भी कहते हैं कि सेवरी के समझाते हुए कि हे सेवरी, मम दर्शन फल परमायनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परमायनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। आत्म अनुभव सो सुप्रकाशु, बड़े भागुरिया वहु जासु। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो भगवाना। हे सेवरी, हमारे जैसे भगवान अगर किसी को मिलता है तो वो जो है सामने वाला के आत्मज्ञान करा देता है। और आत्मज्ञान होने के बाद, सतगुरु के मिलने के बाद गलत कर्म छूट जाते हैं, अच्छे कर्म होने लगते हैं और पीछे के कर्म फल भोग लेता है। आगे न बुरा करता है न बंधन में पड़ता है। तो वो अपना तीनों काल के कर्म को सुधार करके और संसार के दुख से मुक्त हो जाता है। नवधा भक्ति के उपदेश देते हुए भगवान राम जो है सेवरी के विषय में उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहल का भक्ति है कि संतों के संगत करना, और दूसरा संतों के या सतगुरु के जो है संगत करना, ये पहला भक्ति है। और दूसरा भक्ति जो है सतगुरु और संतों के जो है, ये जो है सत्संग में उनके उपदेश के सुने गुने और अपने आचरण में उतारे। ये जो है रहनी गहनीशील बने, रहनी गहनी सहनीशील बने। तो ये जो है दूसरा है उनके उपदेश को सुन के समझना। और तीसरा है कि गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान। गुरु के चरण के सेवा करना, उनके शरण में रहना और प्रेम के बारिश ऐसी होती है और लगन होना चाहिए जो कि उसमें परम आनंद मिलता है। सतगुरु के शरण में, चरण में, शरणागत में, सत्संग में। ये चौथा भक्ति है। और पांचवा भक्ति है कि अपने कल्याण के निश्चय करके
और सतगुरु के बताया हुआ उपदेश को समझ करके विचार करके या साधन करे, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, स्वाध्याय करे, सतग्रंथ के अध्ययन करे और हमेशा जो है लगनशील रहे, ध्यानस्थ रहे, अनुभूति करता रहे, तो ये जो है ये अपना कल्याण के नीचे कर ले। ये पांचवा है। और सतगुरु के असंतों के बाणी के अपने रहनी गहनी सहनी में उतार ले, आचरणशील बन जाए। ये जो है छठवा है। और सातवां भक्ति में ये बताते हैं कि संत के आत्म ये जो जब आदमी के आत्मज्ञान हो जाता है भक्त के, तो बहुत सुख शांति मिलती है। तो आत्मज्ञान हो जाना, उस पर स्थिर हो जाना, उसकी अनुभूति करना, ये सातवां भक्ति है। और जो कुछ संसार में मिला है सतगुरु के संतों के बताने के अनुसार जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहे। कहा गया है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष रखे, जो कुछ मिला है उसमें संतोष रखे, और के आग में ना जरे, और के आग में ना जरे, इच्छा के आग में ना जरे, चिंता के आग में ना जरे और आशा के आग में ना जरे। जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहे और बिल्कुल मन खाली करके रखे कि सतगुरु जो कुछ बताते हैं उसे जो है ग्रहण करे और उसी पर स्थिर रहे। अब आठवां जो है, सतगुरु कहते हैं कि मनुष्य को जो है चंचलता से स्थिर होना चाहिए। जब वो स्थिर रहेगा तब कुछ पा सकता है, तो उसको शांत होना जरूरी है, स्थिर होना जरूरी है। मनोवृत्ति शांत हो, चित्तवृत्ति शांत हो, अहंकार शून्य हो, इंद्रियों के दमन हो, मन के समन हो। ये सब जो है आठवां भक्ति बताए। और नौवां में जो है शील और धैर्य के धारण करने के बताए, विवेक का विचार के विषय में बताए कि सभी भक्तों के कर्तव्य बनता है कि धैर्य को धारण करे, दुख सुख में घबराए नहीं, स्थिर रहे। क्योंकि अच्छे बुरे जब कर्म होते हैं तो उसके परिणाम में सुख दुख आते हैं। तो इसलिए उस पर अटल रहे और विचार करके और सिलवान बने। कहा जाता है कि शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। शीलवंत के बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए शीलवान बने। और जो पतिव्रता औरत होती है वो संसार के अंदर उसकी बहुत बड़ा जो है महत्व है। पतिव्रता धर्म के जो है पालन करना सभी नारियों के कर्तव्य बनता है। और पतिव्रता धर्म में बहुत बड़ा शक्ति होता है। अत्रि मुनि के पत्नी सती अनसुईया थी और उनको 3 पुत्र थे, दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय और चंद्रमा। और तीनों पुत्र जो है बड़ी प्रतापीय, बड़ी शक्तिशाली और बड़ी योगशील थे। दत्तात्रेय तो जो है उनका ग्रंथ है अद्वैतवाद। उन्होंने जो है
अवधूत गीता के उपदेश दिए हैं, और उसमें जो है पूरा आत्मज्ञान भरा पड़ा है, तत्व ज्ञान भरा पड़ा है, ब्रह्म ज्ञान भरा पड़ा है। वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में ये जो है चेतन आत्मा को जो है परमात्मा के रूप में इस तरह से माना गया है कि ये इसको ब्रह्म कहा गया है। और 4 महावाक्य है, अयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, परज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूं। इस तरह से वेद और शास्त्र और उपनिषद में बताया गया है। और अत्रि ऋषि मुनि के जो सत्यअनसुईया, माता सत्यअनसुईया, ये सप्त ऋषि के सप्त पत्नियां जो थी ऋषियों के, ये सारे माता जो है वेद के श्लोक के, वेद के, और ये भी जो है नारी को शिक्षा देती थी, और बहुत महान थी सब। बहुत महान थी सब। और ये पतिव्रता धर्म के वजह से सत्यअनसुईया जो है सीता को उपदेश देते हुए बताई हैं कि पति के जो है, पति परमेश्वर होता है, और पति पर हमेशा निष्ठा से उससे प्रेम करना चाहिए। दूसरे में बताई हैं कि पति के आज्ञा के पालन करना है, और तीसरे में बताई कि तन मन वचन और कर्म से सेवा करना है। चौथे में बताई थी कि प्रसन्न रहना है, आप पति के प्रसन्न रखना है, और पति बुरे समय में उसका साथ देना है, और नारी ससुरा में सभी परिवार के ईमानदारी से सेवा करे। और ये जो है 7वां में बताई है। और नारी जो है बराबर के जो है पुरुष के सहभागी है। ये संसार के अंदर नारी जो है माता के रूप में, माता भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, दादी भी है, नानी भी है, और संसार में जितनी मात्र शक्तियां हैं उनके सम्मान करना पुरुषों का कर्तव्य बनता है। उनका मर्यादा रखें, उनको सम्मान रखें, और उचित जो है माता, बहन, बेटी, नारियों के प्रति जो गलत धारणा विचार रखने वाले लोग हैं, अगर किसी तरह से ये नारी मर्यादा के उल्लंघन करते हैं तो इनको उचित जो है दंड होना चाहिए, और इनका दंड मिलना भी चाहिए। आज जो है सती अनसुईया जो है बहुत बड़ी माता जो है, वो जो है ये समाज के जो है बहुत बड़ा रक्षक थी, और बहुत बड़ा उपदेश उनका है। और ये संसार के अंदर ये मात शक्ति जो है पुरुष के जो है, इनके बिना पुरुष अधूरा होता है, और पुरुष के बिना मात शक्ति भी अधूरा होती है। ये दोनों मिलते हैं तो सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। और ये दोनों जो है एक दूसरे के सहयोग से सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और समय के अनुसार जो है सब कुछ होता रहता है। जब मनुष्य के शादी होता है तो वो जो है पत्नी आती है, तो वो अपने स्त्री और पुरुष, नर नारी दोनों मिल करके अपने रज्बी से तीसरे
बेटा बेटी के जन्म देते हैं, इसी का नाम सृष्टि है। इसको रजोगुणी कहते हैं और रजोगुण पद है। जब बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाना लिखाना खिलाना पालन करना ये चीज आता है। इसको जो है पालनकर्ता कहते हैं, ये सतोगुण है। और जब शरीर के सारी इंद्रियां थक जाती है, नाती पोता सब जवान होते हैं, अगर कुछ बुढ़ा कहता है बुढ़िया कुछ कहती है तो कहते हैं सबके सर होके तो करो नहीं तो चुप रहो। तो अपना जब शक्ति ना है तो चुपे रहने में भलाई है, तो चुप रहना पड़ता है। वो संहार शक्ति है, क्योंकि सबके एक दिन ये तीनों पद से गुजरना होता है, लेकिन सबको ज्ञान ना होता है कि यही रजोगुणी ब्रह्मा पद है, सतोगुणी विष्णु पद है और तमोगुणी शंकर पद है। ये तीनों के जानने के लिए जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के कल्पना किया गया। और मन और इच्छा ये दोनों जो है ये तीनों गुण के माता पिता है। इच्छा से ये सब उत्पन्न होते हैं और मन के सहयोग से, मन काल निरंजन है और माया इच्छा को कहा गया है। इसके बाद से ये सब पुत्र पैदा होते हैं और सबके अलग अलग काम है। एक साइड में जो है दहिना साइड में जो है सतोगुणी होते हैं, सत्य दया धार्य विचार विवेक गुरु, जितने सतगुण है वो एक तरफ होते हैं सब, और दुर्गुण जो है बाएं साइड में दूसरे तरफ होते हैं। मनुष्य के हृदय जो है धर्म क्षेत्र है और इसी हृदय के अंदर ये दोनों के युद्ध मनुष्य के हृदय में होता रहता है। अगर दैवी संपदा के संस्कार मजबूत हो गए तो अच्छे कर्म करवाता है, और आसुरी संपदा के अगर संस्कार मजबूत हो गए तो ये जो है दुर्गुण कुकर्म करवाता है, गलत कर्म कराता है। लेकिन दोनों जो है इस हृदय के अंदर से निर्णय होता है, और यही दोनों दल जो है आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। और दैवी संपदा ज्ञान मार्ग है, आसुरी संपदा विश्वास मार्ग है, और इन दोनों के युद्ध जो है हृदय में हमेशा चलता है। और जो विश्वास मार्गी होता है, जब चाहे कुछ भी किसी के शब्द झूठ साच कुछ भी पकड़ रखा है और उसमें जो है ज्यादा जो है भींज गया है, उसमें ज्यादा मजबूत हो गया है विश्वास मार्ग में, तो वो किसी के बात मानता ना है और ना किसी के बात को समझता है। ये ना मानना ना समझना वो जो है उसकी भक्ति के अहंकार है, और वो अपना पतन करता है और लोक परलोक दोनों खराब करता है। ठीक से समझनी है। जब रजोगुण होता है तब बुद्धि की जरूरत होता है, तब बुद्धि के नाम सरस्वती है, उसको रजोगुण के से जोड़ा गया। और जब पालन करने के लिए धन की जरूरत होता है तो ये धन लक्ष्मी है, इसको जो है सतोगुण से जोड़ा गया। और तमोगुण में जो है शक्ति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शक्ति का संहार होता है, तो इसलिए जो है शक्ति शंकर से जोड़ा गया। और संसार के अंदर जो है ये ठीक से समझने के विषय है कि हम जो हमारे अंदर जो लड़ाई चलता है, हमको किसको विजय कराना है, किसको त्याग करना है, किसको ग्रहण करना है, यही विवेक और विचार के काम है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो हे भाई, संसार के अंदर रहने के महत्व होता है, रहनीदार बन करके अपना कल्याण करना है और संसार के सारे पाखंड को खत्म करना है, सतगुरु के शरण में जा करके और अपना कल्याण करे, जाने समझे विचार करे
और अपना कल्याण करे। इस संसार के अंदर जो है कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको जो है दुर्गुणियों के सामना ना करना पड़ा। चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, चाहे मोहम्मद साहब थे, गुरु नानक साहब थे, कबीर साहब थे और रविदास थे, वाल्मीकि जी थे। संसार के सारे महापुरुष जो है ये अधर्मी के सामना करना पड़ा है। ये अधर्मी जो है ये खुद पथ भ्रष्ट होते हैं और दूसरे के सुख देख करके ये दुखी रहते हैं और उस आदमी को परेशान करते हैं, पथ उनको बदनाम करते हैं और उनको संग षड्यंत्र रचते हैं और धोखा से उनको मरवा भी देते हैं। धोखा से ये हमेशा कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि अधर्मियों से बच के रहे और सावधान रहे कि ये संसार के अंदर में जो है कितनों अच्छे आदमी अगर गलत आदमी के संगत करता है तो वो एक दिन उसको गलत होना है। कितनों गलत आदमी अगर अच्छे आदमी के संगत करता है तो वो अच्छा बन जाता है। तो संगत के बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि संगत अच्छे आदमी के करे। कहते हैं कि संगत से गुण होत है कि संगत से गुण जास, बांस फांस की मिसरी एक भाव बेचाय। चंदन सरफल पेटिया चंदन काह कराय, रोम रोम रस भींजिया अमृत कहाँ समाय। जब मनुष्य के किस्मत में दुख होता है, बुरे कर्म फल उसके उदय होते हैं, तो उसको धर्म के काम अच्छा ना लगता है, वो जहर खाने लगता है और वो ना सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है, ना अपना कल्याण करना चाहता है और वो इससे बचा रहता है और भागा फिरता है क्योंकि उसके संस्कार खराब हैं, उसको दुख भोगना है। इसलिए खूब विचार करनी है कि हमको अपना कल्याण कैसे करना है और हम कैसे करें। इसलिए जो है आज ज़रूरत है, आज समय के मांग है कि हर आदमी आत्मज्ञानी बने और संसार के सारे पाखंड से बचे। संसार के माटी के, पत्थर के, कागज के, मूर्ति के, केवल अपने महापुरुषों के पूर्वजों के यादगारी के लिए वो मूर्ति बनाई गई कि उसको जो है पूरी सब्जी खिलाओ, उसको पंखा डोलाओ, उसको पति मान करके और उसके संगे जो है एक सखी संप्रदाय है मथुरा में जो औरत के सारे श्रृंगार और सारे रीति रिवाज को करते हैं, वो सखी संप्रदाय वाले हैं और भगवान कृष्ण के अपना पति मानते हैं। उनको ये पता ना है कि उनके मरे कितने साल हो गया, आज वो पति कभी मिलेगा नहीं, चाहे कितना हो चिल्लाते रहो, कितनों मैक लगा के बजाते रहो, चिल्लाते रहो, बजाते रहो, गाते रहो, कुछ भी करते रहो, कभी ना मिले। ये शरीर जब आता है तो संसार में सबसे मिलता है, जब जाता है तो फिर दोबारा नहीं मिलता। ये अटल सत्य है। राम मरे, कृष्ण मरे, सभी देवी देवता मरे। आज के वर्तमान के समय में जो है उनके पिंडी मिलेगा नहीं तो मूर्ति मिलेगी। वो मूर्ति या पिंडी दोनों जड़ है, वो कभी कुछ नहीं दे सकती है, न कर सकती है। इसीलिए विदेशी और बहुत लोग उसको मंदिर में से लूट के ले गए और वो देखती रही, कुछ भी ना हो सका। जो उसके पीछे बोलने वाले गए उनको वो सब मार डाले। ये ध्यान रहे कि जड़ को अचेतन को ज्ञान हो। अगर इस जड़ चेतन के ज्ञान नहीं है तो मनुष्य जो है पशु के जैसा है, वो पशु के जैसे है, मनुष्य होते हुए पशु है। इसलिए ये मनुष्य के दुर्भाग्य है कि जो उसके
घट घट में विराजने वाला जो चेतन आत्मा है उसको अपने आप को ना जाना, खोजता है बाहर। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहेबंद की साहेबंद।